Hello students, Kamaljeet commit to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. But in previous class, we discussed up to biosphere. Today we will start a topic tissue. So, I already told you that tissue is made up of group of cells. A tissue can be defined as a group of cells specialized for a particular function or a set of similar function. टिश्यू क्या करता है बेटा, ये एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन और सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अब इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यूज कि डिफरेंट टिश्यूज जो कि प्लांट्स में अवेलेबल हैं उसके हम डिस्कस करेंगे. ओके बच्चा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल plant tissues is divided into two parts, that is meristematic tissues and permanent tissue. ठीक है. meristematic tissue and permanent tissue. This meristematic tissue is further divided into three parts, that is apical, lateral and intercalary. Permanent tissue is divided into two parts, that is simple and complex. In simple is categorized into three parts, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लूम. ये बेटा एक प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि टोटल प्लांट टिश्यूज पहले हमने दो में डिस्कस किया, फिर मरिस्टेमेटिक टिश्यू को अलग से हम स्टडी करेंगे जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है. क्लियर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंसेस क्या है. अब जो मरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, पहले हम मरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं, बाद में आके मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी इन दोनों में. ठीक है. First of all, meristematic tissue. Meristematic tissue consists of undifferentiated activated dividing cell. This bring about an increase in length and width of the plant. Okay. अब जो meristematic tissues होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये सेल को डिवाइड कर सकते हैं. अगर ये सेल है इसको डिवाइड कर देंगे, अगेन डिवाइड कर देंगे, सेल को डिवाइड करते रहते हैं. फिर वो जो फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसको डिवाइड किया, फिर ये एक नया सेल बन गया, फिर एक नया सेल बन गया, वो फिर से डिवाइड हो गया. तो ये क्या होता है कि सेल को डिवाइड करती है. बेसिकली ये जो टिश्यू है प्लांट में थिकनेस का काम करते हैं कि प्लांट की कितनी थिकनेस है, कितनी उसकी ग्रोथ है. ठीक है. अब स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बच्चा. द सेल में स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल इन शेप्स. जो सेल्स है वो स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं. ऑल दी सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. सारे सेल स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं. इनकी वॉल्स जो सेल के अंदर जो वॉल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा, जो सेल की ये सेल है, सेल के ऊपर एक जो वॉल है ना वो बहुत ज़्यादा थिन होती है. दे आर कम्पैक्टली अरेंज एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम. ये मतलब इतने ज़्यादा ये जो सेल्स है ना इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं कि इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होती है, ये एकदम बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. दे हैव अ डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, और लार्ज न्यूक्लियस होता है. दे मे और मे नॉट हैव वैक्यूल्स. वैक्यूल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर है तो छोटा होगा, अदरवाइज नहीं होता है. इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है. अब लोकेशन. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द एक्टिवली ग्रोथ रीजन ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल द रूट, द शूट एंड द कैम्बियम. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेसिकली ये प्लांट में ऐसी जगह में होता है जहाँ पर मतलब कि प्लांट की थिकनेस बननी हो या ग्रोथ बननी हो, जैसे रूट एरिया में होता है या शूट में होगा. ठीक है. अब फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये सेल को क्या करता है, डिवाइड करता है. ये कंटिन्यूसली सेल
प्रोड्यूस करता है न्यू सेल्स को, जो कि डिफ्रेंशिएट होता है और एक स्पेशलाइज सेल ऑफ द प्लांट में फॉर्म हो जाता है। द सेल्स एट द रूट एंड शूट टिप्स ब्रिंग अबाउट इंक्रीज, जो सेल रूट में हो, ऐसे सेल जो रूट में है और शूट में है, रूट और शूट में जो सेल हैं वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं, लेंथ कितनी है प्लांट की, इंक्रीज लेंथ को इंक्रीज करने के लिए वर्क करते हैं ऐसे सेल जो रूट और शूट में होते हैं। जो लेटरल रीजन में होते हैं वो बताते हैं कि प्लांट की कितनी थिकनेस है। ओके, अब लोकेशन और फंक्शंस में ना जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन। फर्स्ट वन इज एपिकल, नेक्स्ट इज लेटरल एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए काम करता है कि प्लांट की कितनी हाइट है। अगर ये सेल प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो जो प्लांट की हाइट प्रॉपर वर्क करेगी। और ये जो एपिकल है ना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहाँ पर होता है, शूट और रूट में होता है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए होता है, थिकनेस के लिए, कि प्लांट की कितनी थिकनेस है। ठीक है, देयरफॉर द टिश्यू इज, और तो करके ना ये टिश्यू कहाँ पर होता है, सेल्स दैट कंडक्ट वाटर एंड ट्रांसपोर्ट दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल, ऐसे सेल्स के बीच में होते हैं जो कि वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैम्बियम भी बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड्स में होते हैं। ठीक है, जो रीग्रो करने के लिए काम करते हैं। लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली बेटा। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये थिकनेस बताता है कि प्लांट की कितनी थिकनेस है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो रूट में होगा या शूट में होगा, ये शूट है या रूट में होगा, ये लेंथ कितनी है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वेरी इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ पर होता है नोड में। ये नोड में क्यों होता है कि अगर कोई भी एनिमल्स ने ग्रेस किया, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको खा लेते हैं, तो उस एरिया को जो कि मतलब कि ग्रेस कर लिया उनको रीग्रो करने के लिए काम करते हैं ये वाले जो सेल होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, अब नेक्स्ट ये था बच्चा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू का मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना वो अपने सेल्स को बच्चा डिवाइड करते जाएंगे, अगेन अगेन एक टाइम पे आके वो डिवाइड करना रोक देंगे, वो डिवाइड करते करते रुक जाएंगे, तो वो जो सेल है वो क्या बन जाएंगे, वो परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, कैपेबल करना सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होते जाएंगे, एक टाइम पे आके वो एंड हो जाएगा कि हाँ अब हम डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो क्या बन जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है परमानेंट टिश्यू की, ये डिवाइड नहीं होते, ये अपनी सेल डिवीजन की पावर को ख़त्म कर देते हैं, ये डेफिनेट शेप और साइज के होते हैं क्योंकि डिवाइड करना ख़त्म कर देते हैं तो एक शेप बन जाती है, वो शेप उसको रीचेंज नहीं हो सकती है। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड सेल्स भी हो सकते हैं, वो थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। दिस सेल्स आर लार्ज विथ वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्लियर। And this permanent tissue is further divided into two parts, that is simple and complex permanent tissue. जो ये permanent tissue है ये दो parts में divide हो जाता है, one is simple and the another one is complex. Simple permanent tissue क्या होता है बेटा, simple permanent tissue, the cells of this tissue are similar in their origin. इन जो cells होती हैं इस टिश्यू के अंदर ये सिमिलर होते हैं, उनका ओरिजिन सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये क्या करते हैं, टिश्यू सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, और इनको डिवाइड कर दिया हमने दो पार्ट्स में, डेट इज डर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। डर्मल टिश्यूज क्या हैं, ये जो डर्मल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, ये एपिडर्मिस कंसिस्ट करते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, जब लीव्स को या रूट को ना आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोवाइड करती है जो एपिडर्मिस क्या करती है, यंग पार्ट्स, प्लांट के यंग पार्ट्स जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, उनको एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है,
कटिकल्स हेल्प द प्लांट इन रिटेंशन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम ड्राइंग। अब जो ये कटिकल्स होते हैं, द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स एंड द लीफ सीक्रेट्स कटिकल्स विच इज़ अ बेबी कोटिंग। जो कटिकल्स के ऊपर एक बेबी कोटिंग होती है वो क्या करती है, जो वाटर को रिटेंशन देती है, रिटेंशन करती है और ड्राई करने से बचाती है। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स कंटेन। अब जो एपिडर्मिस जो लीव्स की होती है और यंग स्टेम्स की होती है उनके अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, मिनिट पोर्स होते हैं जो किस चीज़ के लिए काम आते हैं, स्टोमेटा एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, एक्सचेंज करने का काम करती है कौन, स्टोमेटा करती है। ग्राउंड टिश्यू ये फूड बनाने के लिए काम करते हैं। डर्मल टिश्यू प्रोटेक्टिंग के लिए, सिर्फ आपने सिंपल देखना है, डर्मल टिश्यू प्रोटेक्शन के लिए होता है। ग्राउंड टिश्यू फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, ये फूड को स्टोर करती है, ठीक है, स्टोरेज टिश्यू है ये, और मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। नाउ दिस ग्राउंड टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा cells are isodiametric, more or less equally expand on all sides। जो पैरेन्काइमा cells होते हैं बेटा वो मोर और लेस ना इक्वल साइड में पूरे एक्सपांड होते हैं। अगर यहाँ से हो रहा है यहाँ से भी हो रहा है, एक प्रॉपर शेप बनाते हैं। ये ओवल भी होता है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। ये थेंसिल वॉल्स होते हैं और किससे बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं। ये पूरे क्लोजली पैक होते हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है। जो सेल है वो क्लोजली पैक है, इनके अंदर कोई स्पेस नहीं है। लिविंग सेल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। दे सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लार्ज, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल वैक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। लोकेशन क्या होती है, ये कहाँ पर होती है, या तो स्टेम में होंगे, रूट में होंगे, लीव्स में होंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। और इन लीव्स स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हैव अ नंबर, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज करने के काम आते हैं। लीव्स के अंदर ना इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने के काम आता है। पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ये किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, और फूड और शुगर और स्टार्च को मैन्युफैक्चर करता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्टेम्स को, और प्लांट्स को टर्जिडिटी टू द सेल, मतलब हर्बिशियस प्लांट्स बाय गिविंग टर्जिडिटी टू द सेल। मोस्ट प्रोबेबली ये क्या काम करते हैं, स्ट्रेंथ क्या काम करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये अलाउ करते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल सॉल्ट का, किसमें, प्लांट्स में। द स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टैनिन, एसेंशियल ऑयल, रेजिन, गम्स, मिनरल क्रिस्टल्स एक्सेट्रा। ये स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का भी काम करते हैं। सेकेंड क्या है बेटा, कोलेनकाइमा। फर्स्ट समझ आ गया पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर डिपोजिशन होता है सेलुलोस का एट द एंड ऑफ द सेल। कोलेनकाइमा कंसिस्ट करता है एलोंगेटेड सेल जो कि सर्कुलर हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या पॉलीगोनल शेप में हो सकते हैं। सेम इसके भी सेल वॉल्स होते हैं, थिन सेल वॉल्स होते हैं। ये जो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, थोड़े थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं इस सेल के अंदर, क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट होता है। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है सेल के अंदर, पूरे बाइंड होते हैं। सिंपल पिट्स होते हैं इस सेल में। पैरेन्काइमा की तरह इसके अंदर भी लिविंग सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। लोकेशन कहाँ होती है, ये बेसिकली बिलो द एपिडर्मिस, दे प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं ना प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसी के नीचे होते हैं ये वाले टिश्यूज। ये क्या करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द प्राइमरी प्लांट बॉडी में। ये फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है, और ये कहाँ पर नहीं होते हैं, डाइकोट में नहीं होते हैं, रूट में नहीं होते हैं, मोनोकोट, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये फ्रीक्वेंटली ऑकर होते हैं इन रीजन ऑफ द प्लांट जहाँ पर ग्रो हो, रैपिडली ग्रोइंग हो रहे हैं, और उनको स्ट्रेंथ की प्रोवाइड, उनको स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, तो वहाँ पर ही ये होते हैं। फंक्शन क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को जहाँ पर ये होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं जो कि मैन्युफैक्चर का काम करते हैं शुगर एंड स्टार्च एज पैरेन्काइमा।
स्केलेनकाइमा क्या होता है? ये होते हैं, इसके अंदर ये सेल्स के अंदर मैच्योर, ये डेड होते हैं और कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है इनके अंदर। they are long, narrow and thickened wall cell and tapered ends. They have thick cells wall due to deposition of waterproof material called lignin. इनके जो सेल होते हैं ना, सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है क्योंकि इनमें क्या डिपोजिशन होता है? लिग्निन डिपोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो सेल होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इनके अंदर भी। ये स्पेशली कहाँ पर फाउंड होता है? स्टेम में फाउंड होंगे, रूट, वेन्स ऑफ लीव्स, सीड्स एंड नट्स। ठीक है, फंक्शन क्या है? सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। बेटा आपको ना बेसिकली कंपैरिजन में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये हैं क्या। पैरेन्काइमा क्या है? ये लिविंग सेल्स हैं, ये भी लिविंग सेल्स है, लेकिन ये क्या है? डेड सेल है। इनके अंदर थिन सेल वॉल है, इसके अंदर थिक सेल वॉल है। इसके अंदर थिक सेल वॉल होता है क्योंकि डिपोजिशन किसकी होती है? लिग्निन की डिपोजिशन होते हैं। इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसमें भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, स्टोर फूड, वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर्म पैकिंग टिश्यू। ये फूड को स्टोर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, फूड स्टोर फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर्म पैकिंग टिश्यू। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ये प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पार्ट। मोस्टली जो पैरेन्काइमा ऐसी जगह में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे स्टेम्स, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये स्टेम और लीव्स में मतलब एपिडर्मिस के बिलो में लोकेट होता है। ये प्रेजेंट होता है बेसिकली जाइलम और फ्लूएम में, इन शेल ऑफ नट्स, इन हार्ड सीड्स, सीड्स के अंदर होगा, पल्प ऑफ पियर्स में होगा। इस तरीके की जगह में ये क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये हेल्प करते हैं प्लांट्स में वाटर और फूड सप्लाई का। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में बेटा दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लूएम। ठीक है, जाइलम क्या काम कर रहा है बेटा? जाइलम हेल्प करता है प्लांट्स में वाटर को कंडक्ट करने का। ठीक है, it form continuous channel through the root, stem, leaves, flowers and fruit. Consist of parenchymatous and sclerenchymatous cells and consist following elements. अब ये जो जाइलम है इसके अंदर पैरेन्काइमेटस एंड कॉलेनकाइमेटस टाइप के सेल होते हैं और ये वाटर सप्लाई और वाटर को कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट दी प्लांट्स। ठीक है, अब जो ये जाइलम के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स है रे? ट्रैकिया, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये क्या है बेटा? ये एलिमेंट्स हैं जाइलम के अंदर। ट्रैकिया क्या है? इसके टैपर्ड एंड्स होते हैं। द सेल्स वॉल इज थिकन विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एक्सेप्ट ऑन पीट्स। जो ट्रैकियाड होते हैं, लुक एट दिस डायग्राम बेटा। ट्रैकिया, इसके जो टैपर्ड एंड्स होते हैं और इसके अंदर जो डिपोजिशन होती है ये मतलब पिट्स होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये एलिमेंट के अंदर, ट्रैकिया के अंदर। नेक्स्ट वन इज वेसल। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ सेल ज्वाइंट फ्रॉम एंड टू एंड। नाउ अगेन लुक एट दिस डायग्राम। वेसल है, ये सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है और इसमें जो सेल है ना वो सीरीज के फॉर्म में होते हैं, ऐसे नहीं होते, ये सीरीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। आपने ट्रैकिया पढ़ लिया, सेल पर जाइलम, वेसल पढ़ लिया। अब क्या है? फाइबर। फाइबर क्या है बेटा? द सेल आर थिक वॉल एंड लैक लिविंग प्रोटीन। ये सेल क्या होता है? थिक वॉल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू दी टिश्यू। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी टिश्यू। टिश्यूज को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स है जाइलम के। ट्रैकिया, वेसल, जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा एक ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लिविंग कंपोनेंट है जाइलम में जो कि स्टोर करता है स्टार्च एज फूड एंड कंडक्ट करता है वाटर को। फ्लूएम। फ्लूएम क्या है बेटा?
Phloem cells help in the translocation of food material from leaves to various part of the plants for storage and growth. Phloem का काम क्या है? इसका काम ये है कि ये थ्रू आउट द बॉडी प्लांट की फूड को ट्रांसफर करता है. जो लीव्स फूड को मैन्युफैक्चर करती है वहाँ से ये टिश्यू सारी बॉडी को क्या देता है? फूड प्रोवाइड करता है. इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं. सीव सेल्स, सीव सेल्स ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और थिन वॉल होता है. दे हैव सेल वॉल्स विथ मिनट पोर्स टू सीव द मटेरियल. देखो इसके अंदर बेटा छोटे छोटे पोर्स हैं. इस टाइप के पोर्स दिख रहे हैं आपको? इस टाइप के पोर्स ये क्या करते हैं? ये सीव करते हैं, मतलब मटेरियल को, जो अनवांटेड मटेरियल को अंदर नहीं जाने देता. ये सीव करके छान के मटेरियल को एंट्री देता है. ये ट्रांसपोर्ट करते हैं जो फूड लीव्स बनाती है उनको सारे पार्ट्स में. फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? ये रोल्ड एंड्स हैं इसके. ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं एज स्टार्च. फ्लोएम फाइबर क्या है? ये देखो फाइबर. दे हैव पॉइंटेड नीडल लाइक ब्लंट, मतलब ये जो पॉइंटेड नीडल लाइक ब्लंट्स हैं ये नॉन लिविंग सेल्स हैं और ये स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जो ये जाइलम और फाइलम है ना, ये दोनों मिलकर वस्कुलर बंडल बनाते हैं और वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स में वाटर और फूड मटेरियल को पास करने में. जाइलम का काम क्या है? वो रूट से पूरी बॉडी को क्या देता है? वाटर प्रोवाइड करता है. और जो फ्लोएम है वो क्या काम करता है? वो लीफ से थ्रू आउट द बॉडी फूड सप्लाई करता है. अब ये डिफरेंस बिटवीन देख लो. These tissue help conduction water from the roots to the upper part of the plant. This tissue is responsible for conduction of material prepared in leaves to different part of the plants. ठीक है, ये वाटर कंडक्ट करता है रूट से पूरे अपर पार्ट में सब जगह. और ये क्या करता है? ये फूड कंडक्शन जो लीव से दूसरे पार्ट्स में. इसके अंदर डेड सेल से बनता है, ये लिविंग सेल से बनता है. इट ऑकर ऑन द इनर साइड, ये वस्कुलर बंडल के इनर साइड में होता है, ये वस्कुलर बंडल के आउटर साइड में होता है. क्लियर? आपको ये समझ आ गया जाइलम एंड फ्लोएम. अब ये हमने छोड़ा था ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है. ये कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए, ये अपनी सेल डिवीजन की पावर को लॉस कर देते हैं. इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन इनकी डेफिनेट शेप होती है. ये हमेशा लिविंग होते हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. अनडिफरेंशिएटेड सेल विच फॉर्म ऑल अदर टाइप ऑफ सेल्स. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं दूसरे टाइप के सेल्स. ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और कैरी करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन, कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. डेंस साइटोप्लाज्म होता है और बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं वैक्यूल होता है. या तो एकदम छोटा सा वैक्यूल होगा या तो वैक्यूल नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूल का काम क्या होता है बेटा? ये स्टोरेज के लिए होता है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो कोई स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये तो प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा या थिकनेस को बढ़ाएगा. इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होता है एंड साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर अराउंड दी वैक्यूल्स. लार्ज वैक्यूल्स होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है एक थिन लेयर बनाता है वैक्यूल्स के अराउंड. क्लियर? नाउ योर टिश्यू, प्लांट टिश्यू is completed. Learn this chapter again at home. In next class we will start animal tissue. Thank you and have a nice day.